गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद जितेंद्र में। तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, डेटाबेस वाली को, DBMS। तो कल हमने पढ़ा था जैम्प जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, वो सारा का सारा अब उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल जो मैंने कमांड्स आपको करवाई थी उससे हम कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस को कैसे बनाया जाता है यूजिंग जैम्प। तो सबसे पहला है, यानी कि कहने का मतलब, क्रिएट डेटाबेस यूजिंग जैम्प। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल से एक कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम जो भी आप देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे नाम देंगे। सेकंड, जब डेटाबेस हमारा बन जाएगा उस डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे। उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हम कमांड जो लिखेंगे वो लिखेंगे यूज़ और डेटाबेस का नेम, और वो डेटाबेस क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास इसी में दो कमांड्स और हैं। फर्स्ट वन है शो डेटाबेसेस। तो दिस कमांड विल ओपन द ऑल डेटाबेसेस लिस्ट दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इट। यानी कि जितने भी डेटाबेसेस पहले जैम्प में बने हुए हैं उन सभी की एक लिस्ट हमारे पास ओपन होकर आ जाएगी। उसके लिए हम जो कमांड का यूज़ करेंगे वो करेंगे शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। और लास्ट वन है हमारे पास, जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उस डेटाबेस को हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कमांड विंडो में आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे CD// लगाएंगे, देन एंटर करेंगे, फिर वही कमांड CD जैम्प, देन एंटर CD MySQL, then press enter, then CD bin MySQL -h localhost -user root। तो इतना कल हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एक डेटाबेस को बनाना। तो डेटाबेस को बनाने के लिए सबसे जो पहली कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हम देंगे GM4S और सेमीकोलन लगा के देन क्या करेंगे, हम लोग प्रेस एंटर करेंगे। तो हमारे पास नीचे शो हो रहा होगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि इसका मतलब है जो हमारा डेटाबेस है वो बन चुका है। अब इस डेटाबेस को हम चेक करना चाहते हैं भी ये बना है या नहीं। तो उसके लिए हम जिस कमांड का यूज़ करेंगे वो है शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर। तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी जितने भी इसमें डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो जो हमने डेटाबेस बनाया वो है GM4S। अब इस डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस कमांड का हम यूज़ करेंगे वो है यूज़ GM4S सेमीकोलन, देन एंटर। तो देखियो साथियों यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब MariaDB की जगह पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस चेंज, और डेटाबेस का नाम है जो वो आ रहा है GM4S। और अब हम इस डेटाबेस को ड्रॉप, अब जिस कमांड का हम यूज़ करेंगे वो है ड्रॉप डेटाबेस GM4S, देन हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर। तो ये दिखा रहा है क्वेरी ओके। अब जब हम शो डेटाबेसेस का यूज़ करके चेक करेंगे, यानी कि ये डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये हमें दिखाएगा ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये कुछ कमांड्स थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस बनाएंगे क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ करके। देन डेटाबेस बना है या नहीं बना है तो हम करेंगे शो डेटाबेसेस, एक लिस्ट खुल के आ जाएगी हमारे पास। देन हम जो डेटाबेस बनाया गया है उस डेटाबेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा डेटाबेस चेंज। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो मैं लिखूँगा ड्रॉप डेटाबेस GM4S, देन प्रेस क्या कर देंगे, हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ कमांड्स थी, डेटाबेस को कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस को कैसे यूज़ किया जाता है, डेटाबेस को कैसे शो किया जाता है, और डेटाबेस को एट द एंड कैसे ड्रॉप किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।